हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से क्यूसॉप के भुगतान को लेकर क्या अपडेट आ रही है, उसका जो केस एनसीएलटी में लगा हुआ था उस केस में क्या आदेश आया है उसकी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ सीआरसीएस पोर्टल ने अपना लेटेस्ट आंकड़ा जारी कर दिया है। इस आंकड़े में उसने बताया है कि अब तक पोर्टल पर कितने लोगों ने आवेदन किया है रिफंड के लिए, कितने लोगों के क्लेम को एक्सेप्ट किया गया है, कुल राशि कितनी है। तो इस तरह का यह आंकड़ा एकदम लेटेस्ट अपडेटेड आंकड़ा सीआरसीएस ने जारी कर दिया है। तो वो आंकड़ा क्या है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि सीआरसीएस पोर्टल पर अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, तो उसको लेकर भी अपडेट है कि आप सीआरसीएस पोर्टल पर अपने रिफंड के लिए कब तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी महत्वपूर्ण है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूसॉप को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एनसीएलटी कोर्ट में क्यूसॉप के इंसॉल्वेंसी को लेकर जो केस चल रहा था उसकी तारीख 6 तारीख को लगी हुई थी। आप लोगों को पता है कि कंपनी अपील नंबर 1652/2023 दिल्ली के इंसॉल्वेंसी कोर्ट में, एनसीएलटी कोर्ट में पेंडिंग है। यह केस रोमी डट्टा जो कि सहारा क्यूसॉप के शेयर होल्डर हैं वर्सेज सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशन के बीच में भुगतान को लेकर चल रहा है, जिसकी सुनवाई 6 तारीख को निर्धारित थी और उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं कोई आदेश कोर्ट जारी कर सकता है। लेकिन सहारा ने इस दिन रीज्वाइंडर के लिए डेट मांगा और कोर्ट ने उसकी इस आवेदन को स्वीकार करते हुए लगभग 2 महीने के बाद की तारीख 10 जुलाई, जी हाँ दोस्तों, 10 जुलाई 2024 की तारीख मुकर्रर की है अगली सुनवाई के लिए। इस बीच सहारा को आदेश दिया गया है कि उसे जो भी अपना रिज्वाइंडर फाइल करना है वो 2 हफ्ते में रिज्वाइंडर को फाइल करे। तो ये एक अपडेट थी कि क्यूसॉप वालों को अब फिलहाल 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ अब हो सकता है। तो 10 जुलाई तक इंतज़ार कीजिए, उसके बीच में तो उम्मीद कम है, क्योंकि बाकी जो भी सहारा के केसेस लगे हुए हैं वो सब अब चुनाव तक तो लगभग टलते टलते दिख रहे हैं। एक सहारा हाउसिंग का केस लगा हुआ है 22 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में, तो देखा जाएगा कि उस दिन क्या होगा। लेकिन जैसा कि बाकी केसेस का जो दिख रहा है स्थिति, उस हिसाब से तो लग रहा है कि 22 मई को भी सहारा हाउसिंग वाला केस, उसमें भी डेट पड़ने की उम्मीद है। तो यह सहारा क्यूसॉप को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट था। इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर पोर्टल पर सीआरसीएस ने लेटेस्ट अपडेट क्या डाला है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिनक पानी मोहंती वाले केस में सीआरसीएस ने अपना लेटेस्ट अपडेटेड आंकड़ा जारी किया गया था। वही आंकड़ा फिर से सीआरसीएस ने अपने पोर्टल पर डाला है। इस आंकड़े के अनुसार से 8 अप्रैल 2024 तक 3.48 करोड़ क्लेम आए हैं, मतलब 3 करोड़ 48 लाख क्लेम टोटल आए हैं, जो कि कुल क्लेम जो किया गया है 84,724 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ा आंकड़ा है। 84,724 करोड़ कुल क्लेम लगभग 3.5 करोड़ का है। और जो जितने लोगों ने क्लेम किया है 1 करोड़ 22 लाख लोगों ने क्लेम किया, मतलब 1 करोड़ 22 लाख लोगों ने कुल 3.5 करोड़ क्लेम किया है। और इसमें अब तक सिर्फ 294 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, सिर्फ 294 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि जहां क्लेम की राशि 84,724 करोड़ रुपए है और भुगतान हुआ है पिछले 1 साल में मात्र 294 करोड़ का, और जिसमें से कितने 1 करोड़ 22 लाख लोगों ने क्लेम किया है, जिसमें से मात्र 3,21,460। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ 22 लाख में से सिर्फ 3 लाख लोगों का, 3,21,460 लोगों का
मात्र 294 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक पिछले 1 साल में CRCS पोर्टल के द्वारा किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 99% से ज़्यादा के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है, किसी ना किसी रीज़न से, डिफिशेंसी का कारण हो या फिर जो भी रीज़न हो। तो यह पोर्टल कहीं ना कहीं अब झुनझुना साबित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट लेकिन अब इसे मानने को तैयार नहीं है कि ये झुनझुना साबित हो चुका है, और वो पीठ थपथपा रही है CRCS की कि आपको इतना क्लेम आ रहा है, आपके लिए बहुत बड़ा ये काम है, आप इसे कीजिए, और उसको टाइम पर टाइम एक्सटेंशन दे रहा। तो पता नहीं अब सुप्रीम कोर्ट किस नज़रिए से इसे देख रहा है। हालांकि पिनक पानी मोहंती वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ गाइडलाइन दिए, कुछ निर्देश दिए, कुछ डायरेक्शंस दिए, जिसको लेकर आप बहुत सारे वीडियो में देख सकते हैं। मेरे चैनल पर भी वो वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो CRCS ने लेटेस्ट अपडेटेड आंकड़ा जारी किया है, उसके अनुसार से सिर्फ मात्र 3,20,000 लोगों का भुगतान हुआ है, वो भी सिर्फ 294 करोड़ रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम भुगतान हुआ है, 1% से भी कम लोगों का भुगतान हुआ है। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पर कि हमारे कुछ मित्रों ने पूछा कि आखिर पोर्टल पर लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का। तो पिनक पानी मोहंती वाला जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में CRCS ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि 31, उसके पहले ही दिसंबर में ही एफिडेविट फाइल करके मांग किया गया था कि इसका एक्सटेंशन किया जाए। हालांकि 6 महीने की बात थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे 31 दिसंबर 2024 तक का एक्सटेंशन दे दिया है सहारा रिफंड पोर्टल CRCS पोर्टल पर अप्लाई करने का। तो आप मान के चलिए कि 31 दिसंबर 2024 फिलहाल आप इस पोर्टल पर 31 दिसंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अभी के हिसाब से वही लास्ट डेट है। तो यह एक बहुत बड़ा अपडेट था CRCS पोर्टल के द्वारा कि कितने लोगों का आवेदन आया है और कितने लोगों का भुगतान हुआ है। तो आप मान सकते हैं कि यह पोर्टल अभी तक फेल हो चुका है। अब सरकार को, अब तो चूँकि चुनाव आ गए हैं, चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में यह पोर्टल के द्वारा तो भुगतान नहीं दिख रहा है। लेकिन पोर्टल पर कुछ अपडेट आए हैं कि बहुत जल्दी ही जो सेकेंड फेज का था, जो 19,999 वाला, उसको अब बढ़ाने जाया जा रहा है, और साथ ही साथ थर्ड फेज की भी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसका लिमिट शायद अनलिमिटेड करके, आपका मतलब जितना भुगतान की राशि है उतना करने का काम किया जा रहा है। हालांकि अभी अपडेट नहीं आया है, क्योंकि अभी वहाँ पर अपडेट नहीं दिखा रहा पोर्टल पर, लेकिन बहुत ही जल्द उम्मीद की जा रही है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर नया अपडेट पोर्टल पर आएगा, लोगों को फिर से रिसबमिशन करने का मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं अपने चैनल के दर्शकों से यह अपील करना चाहता हूं कि देश में चुनाव चल रहे हैं और पिछले 10-12 साल से आप अपने भुगतान को लेकर परेशान हैं, तो ऐसे में यदि आप अपने वोट का, अपने मत का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो एक गलत सरकार का चुनाव करने से पुनः आपका पैसा 5 साल के लिए फंस जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें और उसी पार्टी को वोट देकर सरकार बनाने का प्रयास करें जो आपका भुगतान करने के लिए अग्रसर हो, जो आपका भुगतान करने का वादा करती हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।